नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे आने वाला पेपर 1 है आपका, चाहे वो हाई कोर्ट का एग्जाम है, चाहे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या राज्य चयन आयोग के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। जिस भी एग्जाम में हिमाचल जीके पूछी जाएगी तो डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाली है, जैसे पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज ऑल्सो नोन एज बाबा सोवानाथ की नगरी और पाप नगरी। तो बोलते हैं कि हिमाचल में एक ऐसा टाउन भी है, एक ऐसा कस्बा भी है जिसको जो है वो बाबा सोवानाथ की नगरी और पाप नगरी भी जो है वो कहते हैं। तो हिमाचल का ऐसा कौन सा टाउन, ऐसा कौन सा कस्बा है जिसको जो है बाबा सोवानाथ की नगरी और पाप नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो छड़ी करके जो है वो एक ऐसा टाउन आता है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। छड़ी करके जो है एक ऐसा टाउन आता है जिसको पाप नगरी भी कहते हैं और बाबा सोवानाथ की नगरी भी जो है वो कहते हैं। ये जो है क्यों कहा जाता है इसको, ये भी हम जानेंगे, परंतु पहले तो ये जानिए कि ये जो है वो कौन सी नदियों के किनारे स्थित है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये छड़ी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो आता है। और नदियों की बात करें कि कौन सी नदियों के किनारे आता है, तो एक तो गज नदी और दूसरा यहाँ पर एक चांबी नदी भी जो है वो बहती है। इन दो नदियों के किनारे जो है ये बाबा सोवानाथ की नगरी और पाप नगरी यानी कि छड़ी जो है वो बसा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव का एक मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ पर जहर पिया था और जहर जब यहाँ पर भगवान शिव के द्वारा पिया गया था तो इसको विष नगरी भी जो है वो कहा जाता है। विष नगरी भी इसको कहते हैं। और स्थानीय राणा जो यहाँ के हुआ करते थे कुछ शताब्दियों पहले, नगर जो ये है ना, छड़ी नगर जो है या फिर बाबा सोवानाथ की जो नगरी है, यहाँ पर जो था वो पानी की बड़ी दिक्कत हो गई। अब पानी नहीं आ रहा था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हमेशा रूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो शासक होता है वो जो है वो उस कमी को दूर करे। तो राणा जो था वो बड़ा चिंतित था इसको लेकर। फिर सुजेशन मिला राणा को कि भाई अपनी पुत्र वधू का बलिदान जो है वो देना पड़ेगा, तब जो है वो यहाँ पर जाकर पानी जो है वो आएगा। तो पुत्र वधू का बलिदान जो था वो दिया गया था, इसलिए उसको पाप नगरी भी जो है वो कहते हैं। राणा का नाम कहा जाता है कि जसपत राणा था और पुत्र वधू का नाम इंद्रावती था। ये जो इंद्रावती थी ये जो था वो सुकेत के राजा की बेटी हुआ करती थी। राणा को जो ये सलाह दी गई थी, ये सलाह जो था वो राणा को ठेंगा पंडित एक हुआ करते थे, ठेंगा पंडित के द्वारा ये सलाह जो था वो दी गई थी। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ से बता दिए। बाबा सोवानाथ की नगरी, पाप नगरी या फिर विष नगरी भी आप कह लीजिए, ये भी इसको कहा जाता है। तो ये सारे नाम जो हैं वो एक ही शहर के हैं, कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि कोई अलग शहर आ गया एग्जाम में। इनमें से कोई भी एक नाम पूछा जा सकता है, ये तो तीनों साथ में पूछे जा सकते हैं। विष नगरी भी कहते हैं क्योंकि भगवान शिव ने विष पिया था, पाप नगरी भी कहते हैं। वो सारा क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर चंबा चप्पल गॉट GI टैग अंडर जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999। तो हिमाचल प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट चंबा है वहाँ की चप्पल जो है वो बहुत फेमस है। वहाँ की चप्पल फेमस है तो उस चप्पल को जो है वो GI टैग भी जो है वो दिया गया है। अब बोलते हैं कि चंबा चप्पल को जो है वो GI टैग कब दिया गया है, कौन से ईयर में इसको GI टैग जो है वो दिया गया है? चंबा चप्पल को जो GI टैग मिला है वो 2021 में मिला है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला तो एक सिंपल क्वेश्चन ये भी बना देता है कि चंबा चप्पल को GI टैग असल में मिला भी है या नहीं मिला है। तो आपने ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट चंबा की जो चप्पल है इसको GI टैग जो है वो मिला हुआ है और 2021 में इसको ये GI टैग जो था वो मिला हुआ था। हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की जो टी है, कांगड़ा टी जो है, कांगड़ा टी को भी GI टैग जो है वो मिला हुआ है। और मिशन एलाइड की ही एक एडिशन में हमने पढ़ा था कि कांगड़ा टी जो है उसको GI टैग कब मिला था? 2005 में इसको GI टैग मिला था। अब कांगड़ा टी इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, GI टैग तो इसको मिला ही हुआ है, परंतु एक यूरोपियन GI टैग होता है वो भी कांगड़ा टी को जो है वो दिया गया है। तो यूरोपियन GI टैग हिमाचल के किस प्रोडक्ट को दिया गया है? वो भी कांगड़ा टी को दिया गया है। शायद यूरोपियन GI टैग वाला क्वेश्चन तो ये पूछा भी गया है एग्जाम में। जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे ना तो टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज में कि GI टैग को भी हमने अच्छे से कवर किया है। तो GI टैग में हमने हिमाचल के सारे प्रोडक्ट पढ़ रखे हैं। और अगर कोई, जैसे ये चंबा चप्पल का क्वेश्चन है, ये ईयर हमने नहीं कवर किया था तो इसको आप लिख लें, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है वो नोट कर सकते हैं यहाँ से। हम यहाँ से और बात करते हैं कि लेटेस्ट GI टैग जो है वो किस प्रोडक्ट को जो है वो दिया गया है। लेटेस्ट GI टैग की बात की जा रही है यहाँ पर। लोहल की जो सॉक्स और ग्लव्स होते हैं उनको GI टैग लेटेस्ट मिला है। हिमाचल का जो काला जीरा होता है उसको GI टैग मिला है। और चुल्ली ऑयल को भी जो है वो GI टैग मिल चुका है। 2021 में जब चंबा चप्पल को GI टैग दिया गया था ना तो ये अकेला ऐसा प्रोडक्ट नहीं था उस टाइम जिसको GI टैग मिला था। इसके साथ जो लाहौल स्पीति के जो हाथ से बने हुए ग्लव्स और हाथ से बनी हुई सॉक्स जो होती थी उनको भी साथ में GI टैग दिया गया था। तो 2021 में लाहौल स्पीति के भी इस प्रोडक्ट को और चंबा के इस प्रोडक्ट को जो था वो साथ में GI टैग जो था वो मिला था।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोलते हैं हु वाज रूलर ऑफ सिरमौर इन 1878 व्हेन मूवमेंट अगेंस्ट बेगार टुक प्लेस। तो 1878 में सिरमौर में एक मूवमेंट होती है बेगार के अगेंस्ट। तो बोलते हैं कि ये मूवमेंट जब 1878 में हुई थी तो उस टाइम सिरमौर के जो राजा हुआ करते थे, शासक जो सिरमौर के हुआ करते थे, वो कौन हुआ करते थे। तो सिरमौर के उस टाइम के शासक की अगर हम बात करते हैं 1878 की, तो शमशेर प्रकाश ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये वहाँ के शासक हुआ करते थे। क्वेश्चन पूछने का सिंपल तरीका ये हो सकता है कि पूछ लें आपसे कि सिरमौर में जो एक मूवमेंट हुई थी वो कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा 1878। या फिर सिरमौर में शमशेर प्रकाश के कार्यकाल के दौरान कौन से ईयर में मूवमेंट हुई थी, तब भी 1878 आंसर होगा। अभी ये बहुत पहले मतलब डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। अभी कुछ एडिशन पहले ही अगर आप मिशन अलाइड में देखेंगे तो ये क्वेश्चन कवर हुआ था, परंतु उस दिन ये 1878 की फॉर्म में हुआ था। अब सिरमौर का जो गिरी पार का इलाका था, वहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा निर्देश दिए गए भूमि बंदोबस्त करवाया जाए। 1878 में भूमि बंदोबस्त करवाया गया। अब सिरमौर के ये जो इलाके थे, गिरीपार के इलाके, ये ऐसे थे जहाँ पर प्राचीन रूढ़ियाँ परंपराएं जो था वो प्रचलित थी। अब यहाँ पर एक नई व्यवस्था लाई जा रही, तो लोग बेचारे भोले भाले थे, उनके बीच में अफवाह फैला दी गई कि भूमि बंदोबस्त करवाया जाएगा, वहाँ से किसानों के जो है वो भूमि भी चली जाएगी, किसानों की भेड़ बकरियाँ चली जाएंगी, कीमती सामान को ये जो अधिकारी आएंगे अपने साथ ले जाएंगे। तो वहाँ से ना थोड़ा सा लोगों में असंतोष हो गया, और फिर बेगारा तो होती ही थी, तो लोगों में ना एक जो दहशत कहते हैं, दहशत फैल गई लोगों के बीच में। और गिरीपार के इलाके में संगड़ाह क्षेत्र था, यहाँ से ये आंदोलन जो है वो आरंभ होता है। इसको जो लीड कर रहे थे, लोगों को जो संगठित कर रहे थे लोग, उसमें नंबरदार उछबू आते थे और प्रीतम सिंह आते थे, ये दोनों थे। और इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा लोगों को इकट्ठा किया गया, लोगों को यूनाइट किया गया, और एक आंदोलन जो है वो होता है। उस टाइम जब ये आंदोलन हुआ तो सिरमौर के राजा थे शमशेर प्रकाश। और अब इस आंदोलन को आप ये भी कह सकते हैं कि ये बेगार के खिलाफ ज़्यादा ना होकर ये भूमि बंदोबस्त के खिलाफ आंदोलन था। अब जो लोग लीड कर रहे थे, नंबरदार उछबू और प्रीतम सिंह, अब उन्होंने ना काफ़ी हद तक ये आंदोलन को आगे ले गए थे। शमशेर सिंह ने एक बार उनको बुलाया भी कि भाई तुम आओ, तुम्हारे साथ बातचीत करनी है, परंतु उनको ना थोड़ा सा डाउट होने लगा कि भाई ऐसा ना हो कि हम राजा के पास जाएं, हमें जो है पकड़ लिया जाए, बंदी बना लिया जाए, जेल में डाल दिया जाए। तो वो नहीं गए, उन्होंने जाने से मना कर दिया। अब राजा को भी गुस्सा वहाँ से आ गया। राजा ने क्या किया, राजा ने जो है वो उन दोनों को पकड़ने के लिए एक पुलिस की टुकड़ी जो था वो भेज दी, और शिमला जो था वो सुप्रीटेंडेंट को भी सारी बात जो था वो बता दी। अब शिमला जब टुकड़ी भेजी गई तो वो किसानों के पास पहुंचती है। संगड़ाह में जाकर आंदोलनकारी जो किसान थे उन्हें जो था वो ललकारा गया। उन्होंने जो था, अब किसानों के पास तो ज़्यादा हथियार नहीं होंगे, उन्होंने पत्थर वगैरह से जो था वो आक्रमण किया, और पुलिस के कुछ लोग घायल भी हुए, परंतु उल्टा लोग भी जो था वो घायल हो गए वहाँ से जाकर। अब नंबरदार उछबू और प्रीतम सिंह जो मोर्चे को संभाल रहे थे राजा के अत्याचार के खिलाफ, उनको जो है वो यहाँ से ये हुआ कि भाई हमें हाई कमान में जाकर जो है वो इसकी शिकायत करनी चाहिए। तो वो दोनों जाते हैं वहाँ से, और सुप्रीटेंडेंट शिमला हिल स्टेट्स के पास रातों रात वहाँ पर जाकर पहुँच जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें जो है वो न्याय वहाँ से मिल जाएगा, परंतु उल्टा हुआ, उन्हें जो है वो बंदी बना लिया गया और पकड़कर नाहन में जो था वो जेल में डाल दिया गया। अब दोनों नेताओं के जैसे ही गिरफ्तार होने की खबर लोगों के बीच में पहुंची तो आंदोलन भी टूट गया। अब लीडर ही जब अरेस्ट हो जाएगा तो आंदोलन कैसे होगा, तो ये आंदोलन भी जो है वो टूट जाता है। और नंबरदार उछबू और प्रीतम सिंह को राजद्रोह के आरोप में जो है बंदी बना लिया जाता है। जमीन जायदाद सब कुछ, घर बार उनका सब कुछ जब्त कर लिया जाता है, और मुकदमा उनके ऊपर जो है दायर कर लिया जाता है। और जो आंदोलन हो रहा था सिरमौर में, भूमि बंदोबस्त विरोधी आंदोलन, उसको सरकार के द्वारा कुचल दिया जाता है। तो इस तरह से ये आंदोलन हुआ था। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर बेगार ना कर हम भूमि बंदोबस्त आंदोलन जो है वो इसको करेंगे, उसके अगेंस्ट ये था। ठीक है, ये आपने यहाँ से ध्यान रखना था। इस तरह से ये आंदोलन जो था वो हुआ था सारा का सारा। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं दो स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सी करेक्ट है। पहले बोलते हैं साच पास इज सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 3444 मीटर बिटवीन चंबा एंड पांगी। ये जो साच दर्रा है ये जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में आता है, चंबा और पांगी को आपस में जोड़ता है, और ये 3444 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। तो साच पास अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो एक बात तो आप क्लियर कर देंगे कि ये जो है वो चंबा को पांगी से जोड़ता है। इतनी स्टेटमेंट ठीक है, परंतु डाउट कहाँ पर होगा कि क्या साच पास का एल्टीट्यूड जो है वो 3444 मीटर है। तो इसको भी क्लियर करते हैं कि इसका एल्टीट्यूड जो है वो कितना है, कितनी ऊंचाई पर जो है ये दर्रा स्थित है। ये 3444 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नहीं है। ये जो दर्रा यहाँ पर आता है साच दर्रा, ये 4395 4395 मीटर की ऊंचाई पर आता है।
तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो गई उसी हिसाब से। अब दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कुगती एंड शिफ्टिंग पास कनेक्ट लाहौल एंड भरमौर, की कुगती और शिफ्टिंग जो पास हैं वो लाहौल और भरमौर को आपस में जोड़ते हैं। देखो हमने कुगती दर्रा भी पढ़ रखा है और कुगती हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पढ़ रखी है। अभी कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है और कुगती या फिर दर्रा आप कहिए यहाँ पर, तो कुगती दर्रा जो है ये लाहौल को जो है वो भरमौर से ही जोड़ता है। बिल्कुल ये सही बात यहाँ पर लिखी गई है। अगर हम दूसरे और शिफ्टिंग पास की बात करते हैं, शिफ्टिंग पास की, तो ये जो शिफ्टिंग पास है ये किसको किसके साथ जोड़ता है, ये भी जो है वो लाहौल को भरमौर के साथ ही जो है, या फिर भरमौर को लाहौल के साथ ही जो है वो जोड़ता है। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास सही है, पहली गलत है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इसका सही आंसर है। अब यहाँ पर देख लीजिए कुगती पास जो है वो 4961 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है, लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। शिफ्टिंग दर्रा 4980 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है और ये भरमौर को लाहौल से या फिर लाहौल को भरमौर से जो है वो जोड़ता है। तो ये आपने इन दर्रों के बारे में जो है ध्यान रखना है कि किसको किसके साथ जोड़ते हैं। नई टर्म जो सीखने को मिलती है यहाँ से वो इनका एल्टीट्यूड याद रखने को आपको मिलता है कि इनका एल्टीट्यूड जो है वो कितना है, कितनी ऊंचाई पर जो है ये स्थित है। ऐसे ही हमारे पास कुछ और दर्रे भी हैं जो लाहौल को भरमौर से जोड़ते हैं, जैसे कि एक कालीचो दर्रा आता है, कालीचो दर्रा ये लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। एक छोबू दर्रा आता है, छोबू दर्रा तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, छोबू पास आता है, ये भी लाहौल को भरमौर से जो है वो जोड़ता है। तो इन दर्रों के बारे में भी साथ में यहाँ से नोट आपने करना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डांस इज वेरी पॉपुलर अमंग तुरी कम्युनिटी इन हिमाचल प्रदेश। तो ये तुरी एक कम्युनिटी है हिमाचल प्रदेश में, एक समुदाय है। बोलते हैं इनमें से कौन सा जो है वो एक बहुत ही लोकप्रिय नृत्य का प्रकार है तुरी कम्युनिटी के बीच में। अगर कम्युनिटीज़ की बारे में बात करें तो पिछले कल का जो एडिशन हुआ था वहाँ पर हमने कत्थिक कम्युनिटी के बारे में जो था जाना था, कम्युनिटी या कास्ट कह लीजिए। आज हम तुरी के बारे में जो है जानेंगे। इनके बीच में जो बहुत ही फेमस एक डांस का टाइप आता है वो आता है रासा। रासा ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। तुरी कम्युनिटी के बारे में अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं ताकि एग्जाम में कुछ पूछा जाए तो आप थोड़ा सा यहाँ से जान सके, अनुमान लगा सकें पेपर में जाकर, ये पॉइंट टू पॉइंट आंसर कर पाएँ। तुरी कम्युनिटी जो है, तुरी मतलब इनका जो काम होता था क्या होता, म्यूजिक और डांसिंग इनका काम होता था। पहले इनका ऑक्यूपेशन आपसे पूछा जाएगा कि क्या काम ये करते थे, तो म्यूजिक और डांसिंग से रिलेटेड इनका ऑक्यूपेशन जो था वो आता था। और रासा इनके बीच में मैरिज का बड़ा ही एक फेमस जो है वो टाइप था। इनके बीच में जो मेले आते थे, जो मुख्य रूप से ये फेयर फेस्टिवल मनाते थे, उसमें बिसु का मेला एक ये मनाते थे, यहाँ पर लिख भी देता हूँ चाहे, बिसु का मेला ये एक मुख्य रूप से जो था वो मनाते थे। एक बुढ़ी दिवाली जो होती है, बुढ़ी दिवाली भी इनके बीच में मनाई जाती है, बुढ़ी दिवाली। और जो इनके बीच में एक और फेस्टिवल आता है हरियाली का जो मेला होता था ये भी इनके बीच में मनाया जाता है। और एक होलच मेला इनके बीच में होता था, ये होलच मेला आपने ध्यान रखना है। इसको जो है वो मॉनसून में फेस्टिवल ऑफ लाइट के रूप में जो है ये मनाते हैं। अब इस कम्युनिटी कास्ट के बारे में हम ज़्यादा नहीं यहाँ से जानेंगे क्योंकि एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है इजीली, तो उस क्वेश्चन में हम डिटेल से भी और ज़्यादा कवर कर लेंगे चाहे स्टेटमेंट बनाकर। परंतु ये थोड़ा सा नया रहता है याद रखने के लिए, इनका ऑक्यूपेशन, इनके बीच में जो फेयर फेस्टिवल आते हैं, इनका जो मुख्य डांस का प्रकार है वो कौन सा है, और यहाँ से इनके बीच में जो भाषा बोली जाती है, इनकी जो डायलेक्ट है, इनकी जो बोली है वो कौन सी है। तो इनकी जो डायलेक्ट आती है वो सिरमौरी भाषा को ये मुख्य रूप से कॉमनली जो है वो सिरमौरी भाषा को ये बोलते हैं। और कौन से क्षेत्र में ये आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको जो है वो ट्रांसगिरी क्षेत्र में आप देख सकते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का ट्रांसगिरी क्षेत्र आता है। फिर बाद में चलकर ये शिमला के कुछ जो मिलते जुलते क्षेत्र थे, आसपास के क्षेत्र, वहाँ पर भी जो था वो फैल गए थे। तो इन क्षेत्रों में इनका जो है पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। अगला जो पार्ट आएगा ना उसमें हम और भी थोड़ा सा जानेंगे, परंतु अभी मैं 4-5 पॉइंट मैंने बता दिए, फेयर फेस्टिवल बता दिए, ऑक्यूपेशन बता दिया, डायलेक्ट बता दी, डांस बता दिया। इनको ध्यान रखें क्योंकि इतना ही याद रख पाएंगे एक बारी में। आगे देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु आगे हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, आप तैयारी कर रहे हैं हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए, आप तैयारी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप एक ऐसी टेस्ट सीरीज चाहते हैं जहां से आप हिमाचल के एग्जाम्स की तैयारी कर सकें, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की हुई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में है। अभी तो स्लॉट 1 लगभग बुक होने वाला है,
डिस्काउंट सिर्फ स्लॉट 1 में था, जो अच्छा खासा डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। हमने जो इसमें हिमाचल जीके को टॉपिक वाइज कवर किया है, नेशनल इंटरनेशनल जीके को और करंट अफेयर को जो हमने अलग से कवर किया हुआ है वो वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो कवर किया हुआ है। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है वो हिंदी इंग्लिश की टेस्ट सीरीज भी आपको दी गई हैं। हिंदी इंग्लिश ग्रामर जो पूछा जाता है एग्जाम में वो भी यहाँ पर कवर किया गया है, ताकि आप कॉम्प्रिहेंसिव वे में सभी एग्जाम्स की तैयारी जो है वो एक साथ यहाँ से कर सकें। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में स्लॉट 1 का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप रजिस्टर खुद को कर सकते हैं टाइमली, अगर तैयारी कर रहे हैं और स्टडी को अच्छी शेप देना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन बोलते हैं इन विच ईयर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई थी, ये कब लॉन्च की गई थी, कौन से ईयर में लॉन्च की गई थी। ऐसी योजनाएं भी एग्जाम में पूछी जाती हैं जो पुरान, ऐसा नहीं है कि जो नई योजनाएं कोई आई वही एग्जाम में पूछी जाएंगी, नहीं ऐसा नहीं है। पुरानी योजनाएं भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। और ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है ये हिमाचल प्रदेश में 1999 2000 में जो था वो लॉन्च की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। जब 1999 2000 में इसको लॉन्च किया गया था तो आपने उस टाइम के बारे में और भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ से याद रख लेने हैं। उस टाइम देखो 1999 की जब बात की जाती है तो कारगिल वॉर आपको पता होना चाहिए। तो नेशनल इंटरनेशनल जीके में एक क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेशन विजय कौन से ईयर में हुआ था। ऑपरेशन विजय जो कारगिल में हुआ था वो 1999 में हुआ था और हिमाचल के कैप्टन विक्रम बत्रा उसका पार्ट थे। कैप्टन विक्रम बत्रा जो है वो उनको मरणोपरांत जो था वो अवार्ड भी दिया गया, उनको जो था वो परमवीर चक्र अवार्ड से जो था वो बाद में नवाजा भी गया था। और अगर हम बात करते हैं 1999 2000 में और क्या हुआ, 1999 2000 में नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, जिसको राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कहा गया, वो भी हिमाचल प्रदेश में जो था वो अस्तित्व में आ गई थी। कौन सी योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, वो भी 1999 2000 में जो था वो हिमाचल में अस्तित्व में जो था वो आ गई थी। अच्छा, अब चलो इतनी ही जब हम बात कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी अन्न योजना जो था वो कब लॉन्च की गई थी। एक बार नहीं 2 बार इस क्वेश्चन को मैं आपको बता चुका हूँ मिशन एलाइड में ही। अभी ज़्यादा पुराने एडिशन भी नहीं है, 2-4 पुरानी मिशन एलाइड की वीडियो देखेंगे तो उनमें ये आपको आंसर मिल भी जाएगा। राजीव गांधी अन्न योजना कब लॉन्च की गई थी, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, रिवीजन आपका यहाँ से हो रहा है। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। पहले तो बोलते हैं किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1992 में जो था वो एस्टेब्लाइज की गई थी। दूसरा बोलते हैं कि किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया आता है वो 1800 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया आता है। आगे बोलते हैं तशीगंग जो हाईएस्ट पुलिंग स्टेशन है वर्ल्ड का, जिसके बारे में कल हम बात भी कर रहे थे, वो 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आगे बोलते हैं द एल्टीट्यूड जो आउटर हिमालय रेंज हमारी आती है उसका एल्टीट्यूड वेरी करता है 350 मीटर से 1500 मीटर के बीच में। अब नॉट ट्रू जो कथन सत्य नहीं है वो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। अगर आप बात करते हैं किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इन टर्म ऑफ एरिया, अगर आप इसकी बात करेंगे। और इसकी स्थापना की अगर यहाँ पर बात की जा रही है कि इसकी स्थापना कब की गई थी तो 1992, बिल्कुल सही बात है, 1992 में ही इसकी स्थापना की गई थी। पहली स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल सही है। और इसका जो एरिया आता है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वो 1800 स्क्वायर किलोमीटर आता है क्या, नहीं 1800 स्क्वायर किलोमीटर वो नहीं आता, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कितना आता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो गई। तशीगंग जो हाईएस्ट पुलिंग स्टेशन है वर्ल्ड का उसका एल्टीट्यूड 15,256 फीट है, बिल्कुल सही बात है। और एल्टीट्यूड जो आउटर हिमालयन रेंज का आता है वो 350 मीटर यानी कि 1050 फीट से लेकर 1500 मीटर यानी कि 4500 फीट के बीच में जो है वो वेरी करता है सी लेवल से, बिल्कुल सही बात है। आउटर हिमालय का जो एल्टीट्यूड आता है वो इतना ही वेरी करता है। और आउटर हिमालय का एल्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवालिक रेंज मुख्य रूप से इसमें आ जाती है, शिवालिक को मानक पर्वत भी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ए सी डी तो सही है, बी ऑप्शन गलत थी। ये स्टेटमेंट हमारे पास इसलिए गलत थी क्योंकि किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टेब्लाइज तो 1992 में की गई, परंतु हम बात करते हैं इसके एरिया की तो वो 1400 स्क्वायर किलोमीटर ओरिजिनली हुआ करता था जब इसकी स्थापना हुई थी। और बाद में चलकर 2013 में इस एरिया को एक्सपेंड कर दिया गया और 2220 स्क्वायर किलोमीटर तक जो था अब ये एरिया फैला हुआ है। तो किताबों में तो आपने 1400 स्क्वायर किलोमीटर पढ़ा होगा, परंतु अब ये एरिया 2013 में एक्सपेंड हो गया था, 2200 स्क्वायर किलोमीटर तक ये एक्सपेंडेड एरिया जो था वो हो गया था। तो इतना काफ़ी है यहाँ से जानने के लिए किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। बाकी इसके अलावा तो आपने 3 ऑप्शन और क्लियर किए हैं, अपने 3 डाउट आपके और क्लियर हुए हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं
आगे आप तो सोचेंगे कि किसी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन पूछ ली जाएगी, हिमाचल की पॉपुलेशन पूछ ली जाएगी, स्पेसिफिक टाउन को भी क्या पॉइंट आउट किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा पॉइंट आउट। हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के टाउन्स की। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की जो पूरी पॉपुलेशन है वो कितनी है, सबसे पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की पॉपुलेशन है 15,10,075, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की पॉपुलेशन है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का इंदौरा टाउन दिया गया है, इंदौरा, इसकी पॉपुलेशन है 81,226। ज्वालामुखी टाउन यहाँ का दिया गया है, तो ज्वालामुखी टाउन की पॉपुलेशन है 43,503, ये ज्वालामुखी टाउन की जो है पॉपुलेशन है। और अगर हम बात करें ज्वालामुखी अलग है और ज्वाली अलग है, तो ज्वाली टाउन की अगर हम बात करें कि ज्वाली की पॉपुलेशन कितनी है, तो 1,12,746 ये इसकी पॉपुलेशन है। मुल्तान यहाँ पर दिया गया है, मुल्तान भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है, मुल्तान इसको बोलते हैं, मुल्तान, और ये जो है वो 7,612, ये इसकी पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर बोलते हैं हाईएस्ट पॉपुलेशन, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन आई ज्वाली की, ऑप्शन सी सही आंसर यहाँ पर हो गया। तो ये क्वेश्चन, ऐसे तो रेयर चांसेस होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर 1 में एक बार पूछा गया था, तभी मैंने ये क्वेश्चन इस तरह का डिस्कस किया है। तो ऐसे रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आते हो तो टिक करने चाहिए, ना आते हो तो वो बड़ा तुक्का नहीं लगाना चाहिए। स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट तो आप तुक्का लगा लेंगे, परंतु टाउन भी उसके अंदर पूछा जाए, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक कस्बा, कोई शहर पूछ लिया जाए तो वो मुश्किल हो जाता है। टाउन से मतलब एक और बात यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, यहाँ पर टाउन का मतलब मैं इस तरह से मान के चला हूँ, तहसील या सब तहसील जो भी ये होगी उसकी पॉपुलेशन जो है हम कवर कर रहे हैं। तो इनमें से सबसे कम पॉपुलेशन मुल्तान की है पूरे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही अगर हम बात कर लें, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एज़ पर हमारे ऑप्शन जो है वो ज्वाली की है। परंतु अगर ऑप्शंस को साइड में रखकर आप पूरे कांगड़ा की पॉपुलेशन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पालमपुर की जो है वो पॉपुलेशन आती है, 1,89,276 पालमपुर की जो है वो पॉपुलेशन है। ठीक है, वो तो 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं, शायद अब तो इंक्रीज भी हो गई होंगी पॉपुलेशन, तो इतना सा यहाँ से ध्यान रखना था आपने, ज़्यादा नहीं। अगला कांगड़ा का एरिया मैं यहाँ से बता देता हूँ, एरिया और वो कितना % जो है वो हिमाचल का कवर करता है। तो कांगड़ा का एरिया है 5,739 स्क्वायर किलोमीटर, 5,739 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का जो है वो 10.31% जो है वो कवर करता है। ये क्लियर होना चाहिए था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं पराशर टेम्पल, कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट। बोलते हैं पराशर टेम्पल वॉज बिल्ट इन 1346 बाय बाहुसेन की। ये जो पराशर टेम्पल है इसको बाहुसेन जी के जो वहाँ के राजा हुआ करते थे उनके द्वारा 1346 में बनाया गया था। देखो पराशर टेम्पल मंडी में जो है वो आता है, और सही बात है कि इसको 1346 में ही बनाया गया था। परंतु यहाँ से ध्यान रखिए कि 1346 में इसको बनाया ज़रूर गया था, बाहुसेन ने इसको नहीं बनाया था, इसको राजा बाणसेन के द्वारा जो था वो बनाया गया था। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। इस तरह के क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। आगे बोलते हैं रिवोल्यूशनरी वीर प्रताप सिंह हैंग्ड टिल डेथ ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। ये जो वीर प्रताप सिंह थे इनको जो था वो फांसी की सज़ा दी गई थी 1857 के विद्रोह के दौरान। बिल्कुल सही बात है और ये बात सही है, दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास सही है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बोलते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर जो डिस्ट्रिक्ट चंबा का है, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा के मंदिर की बात की जा रही है, वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय फेमस आर्किटेक्चर गुग्गा, कि गुग्गा एक फेमस जो आर्किटेक्चर हुआ करते थे उनके द्वारा इसको बनाया गया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और इसको गुग्गा जो प्रसिद्ध एक वास्तुकलाकार हुआ करते थे उनके द्वारा नहीं बनाया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत आ जाती है। हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ दूसरी ही है हमारे पास, तो ओनली 2 स्टेटमेंट, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो था वो आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, तो शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है ये बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। कितने मंदिरों का समूह है ये है, तो 6 मंदिरों का समूह जो है ये मंदिर है। कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया गया। और ये मंदिर बनवाया किसके द्वारा गया था, तो ये मंदिर चंबा के राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो था वो बनवाया गया था, साहिल वर्मन के द्वारा इसको बनवाया गया था। चंबा के जो मंदिर गुग्गा के द्वारा बनाए गए थे, गुग्गा एक आर्किटेक्ट थे जो मिस्त्री टाइप में, तो उनके द्वारा जो मंदिर बनाए गए थे, जो शक्ति देवी मंदिर था, छतराड़ी मंदिर था, वो उनके द्वारा बनाया गया था। लक्षणा देवी मंदिर चंबा का उनके द्वारा जो था वो बनाया गया था। और बनवाए वो राजा था वहाँ का मेरू वर्मन, जिसके द्वारा वो बनवाए गए थे। लक्षणा देवी मंदिर भी और शक्ति देवी मंदिर भी। लक्षणा मैं बोल रहा हूँ तो LAKSHNA, लक्षणा देवी मंदिर ये अलग है और लक्ष्मी नारायण मंदिर ये अलग है। ये जो लक्षणा देवी मंदिर आता है ये भरमौर में आता है, और ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर आता है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो चंबा शहर है वहीं पर ही जो है वो आता है।
तो इस तरह से ये स्टेटमेंट्स थी हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं यहाँ पर खनियारा ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। तो बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का जो खनियारा है वो किस तरह के खनिज के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का जो खनियारा क्षेत्र आता है वो कौन सी तरह के खनिज के लिए फेमस है। तो वहाँ पर स्लेट, जो घरों के ऊपर स्लेट लगाई जाती है वहाँ पर वो पाई जाती हैं, तो उनके लिए जो है वो फेमस है। खनियारा का हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा था, अगर आप प्रॉपर प्रेजेंस ऑफ माइंड और क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहते हैं तो वो भी याद होना चाहिए आपको। क्या क्वेश्चन था वो, जब ट्रैकिंग के बारे में वो क्वेश्चन था कि जब आप ट्रैक करते हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक, जब आप कांगड़ा से जो है वो जाते हैं आप चंबा की ओर, तो ट्रैकिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट आता है वो कौन सा आता है। तो वो खनियारा ही जो है वो स्टार्टिंग विलेज आता है, खनियारा विलेज, जब आप भरमौर के लिए जो है वो यात्रा करते हैं धर्मशाला साइड से। तो ये भी हमने कल परसों ही क्वेश्चन पढ़ा था। और अगर हम बात करते हैं स्लेट की जो घरों के ऊपर लगाई जाती है कि हिमाचल के कौन कौन से स्थान ऐसे हैं जहाँ पर ये स्लेट आपको देखने को मिलेगी, तो हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, डिस्ट्रिक्ट चंबा, डिस्ट्रिक्ट मंडी, यहाँ पर जो है वो आपको स्लेट देखने को मिल जाएगी। स्पेसिफिक स्थान तो ऐसे मेंशन नहीं किए गए हैं, परंतु ये खनियारा वाला क्वेश्चन मेंशन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ये याद रखना है आपने। जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे ना, तो पढ़कर अगर आप करेंगे अच्छे से तो आपको वहाँ पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे और वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ जानकारी वहाँ पर मिलेगी जो एग्जाम में अच्छा स्कोर करना और एग्जाम में मेरिट लाने में आपकी हेल्प जो है वो करेंगी। अब क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द नेम हिमाचल प्रदेश। तो ये भी एक क्वेश्चन हमने पिछले कल ही सबसे पहला डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश को जो हिमाचल प्रदेश नाम दिया गया है वो बोलते हैं किसके द्वारा दिया गया था। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, पिछले कल सबसे पहला ही क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किया था। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी भी हमें ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम पर सर्च करना आपने जाकर @allexam31। जब आप @allexam31 करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 36,000 के करीब हमारे वहाँ पर फॉलोअर हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंट।